यू वेलकम टू द लक्ष्य विजन क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं इंडिया साइज एंड देयर लोकेशन पार्ट 3। इसमें हमने लोकेशन के बारे में पढ़ लिया है। हमने बताया था इंडिया का लोकेशन कि इंडिया का लोकेशन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इसका जो है लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंशन जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। फिर हमने बताया था कि जो है इंडिया का जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो एक्सटेंशन जो है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरता है। फिर हमने इंडिया का साइज के बारे में देखा था कि इंडिया का एरिया जो है लगभग जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया का जो है एरिया में 7वां पोजीशन है, पॉपुलेशन में 2nd पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन पे रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रिया और फिर इंडिया। फिर हमने इंडिया का जो है लैंड बाउंड्री भी देखा था। इंडिया का जो लैंड बाउंड्री जो है नॉर्थ टू साउथ जो है टोटल जो एक्सटेंड जो है 3214 किलोमीटर और ईस्ट टू वेस्ट जो एक्सटेंड जो है 2933 किलोमीटर है। आज हम पढ़ेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। There is a time lag of almost 2 hours between Gujarat in the west and Arunachal Pradesh in the east। वेस्ट में गुजरात से लेकर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो है टाइम लैग यानी टाइम डिफरेंस जो है 2 आवर्स का है। गुजरात से लेकर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के बीच में टाइम लैग कितना है? 2 आवर्स का है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर, पासिंग थ्रू मिर्जापुर ब्रैकेट में यूपी इज टेकन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। For the whole. Next point, the latitudinal trend influences duration of day, night and moves from south to north, south to
नॉर्थ मीन्स हम देखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको शॉर्ट में IST भी बोलते हैं। तो गुजरात, वेस्ट में गुजरात से लेकर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो टाइम लैग जो है, यानी टाइम डिफरेंस जो है 2 आवर्स का है। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिसका एक्सटेंशन जो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये पास होता है मिर्जापुर से, पास होता है मिर्जापुर यूपी में है। इसको जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम टेकन किया गया है होल कंट्री के लिए, पूरे कंट्री के लिए। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ये डे और नाइट के ड्यूरेशन को इन्फ्लुएंस करता है। डे और नाइट के ड्यूरेशन में इन्फ्लुएंस है, डिफरेंस है, किस वजह से? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से। किस वजह से? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से। जैसे जैसे हम साउथ टू नॉर्थ मूव करेंगे, वैसे वैसे हमको जो है डे और नाइट के ड्यूरेशन में वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इंडिया जो है साउथ एशिया में है। इंडिया लाइज इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में भी है, साउथ ईस्ट एशिया में है। कहाँ है? साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में है। इट हैज a central location. It has a central location between the east and the west Asia. The Indian land masses, the Indian land masses southward. The Indian land masses is the southward extension of the continent of Asia. The Trans-Indian Ocean the countries of Europe, connect the countries of Europe in the west and the countries provide a strategic central location to India. Strategic central location to India. Next, the Deccan Peninsula extends towards the Indian Ocean. Establish close contact with West Asia, and Europe
and Europe from the western coast and with southeast and East Asia due to opening of Suez Canal in 1869, India distance from Europe, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। मतलब हम ये देखेंगे इंडिया का जो एग्जैक्ट लोकेशन जो है साउथ एशिया में है। साउथ एशिया में भी ये कहाँ है? साउथ वेस्ट एशिया में है। इंडिया का जो सेंट्रल जो लोकेशन जो है ये ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में है। कहाँ है? ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में इसका सेंट्रल लोकेशन है। इंडिया का जो लैंड मास जो है ये साउथ वार्ड है। ज्यादातर इसका लैंड मास किधर है? साउथ वार्ड। एशिया कॉन्टिनेंट में ही जो है हमारा जो है इंडिया आ जाता है। अब हम समझेंगे ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स। तो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट जो है ये वेस्ट में यूरोपियन कंट्रीज और इंडियन कंट्रीज इंडिया को जो है जोड़ता है एशिया से। यानी जो है ट्रांस इंडियन ओशियन जो है यूरोप और एशिया को जो है कनेक्ट करने का काम करता है। ये इंडिया को एक सेंट्रल स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? इंडिया को एक सेंट्रल स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रोवाइड करता है। डेक्कन पेनिनसुला जो है ये डेक्कन पेनिनसुला इंडियन ओशियन से जो है काफी क्लोज कांटेक्ट है और इसका जो है कनेक्शन वेस्ट एशिया में अफ्रीका, यूरोप और फिर वेस्टर्न कोस्ट में जो है साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया से जो है इसका जो है कनेक्शन है और ईस्टर्न कोस्ट से भी। ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल के खुलने 1869 में सुएज कैनाल के खुलने से इंडिया और यूरोप के बीच का जो डिस्टेंस जो था 7,000 किलोमीटर कम हो गया। कितना कम हो गया? 7,000 कम हो गया।